Justice. We want 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 justice. MS. Hi hi. MS. Hi hi. MS. Hi hi. Minderkar. Hi hi. Minderkar. Hi hi. Nisha. Hi hi. Nisha. Hi hi. We want justice. We want justice. जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज हैं जिनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये प्रोटेस्ट आपको बता दूं डीआरडीओ कोविड हॉस्पिटल जो कि भगवती नगर में है। आप देख सकते हैं पीछे जरा आप कैमरा घुमा के दिखा दें कि इस अस्पताल के गेट पे कुछ लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये कौन लोग हैं, क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है, किस वजह से किया जा रहा है और कौन से लोग हैं जिनका नाम लेके ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जैसे कि अंदर देख पा रहे हैं फिलहाल के लिए अस्पताल जो है गेट यहाँ पे क्लोज है, अंदर के पूरे गेट जो है यहाँ पे क्लोज है और अंदर का जो स्टाफ है वो बहुत ही आराम से अंदर के लिए बैठा हुआ है और ये लोग कड़कती धूप में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कौन लोग हैं इन्हीं से जानना चाहेंगे। तो सर आपसे पूछना चाहूंगी कि तमाम लोग जो आप इतनी कड़कती धूप में खड़े हैं नारेबाजी कर रहे हैं, कौन लोग हैं और किस चीज को लेके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं एज ए डाटा ऑपरेटर इधर काम करता हूँ। मैम मेरे साथ तो इन्होंने जो किया है, मुझे एक हफ्ते पहले इन्होंने लीव भेजा था, उस पे एमएस सर के साइन और जो हमारी एचआर है वो एचआर नहीं है, वो फार्मासिस्ट है, उसको अपॉइंट किया है एचआर विदाउट डिप्लोमा। ये भी क्वेश्चन बनता है कि उसको विदाउट डिप्लोमा एचआर बनाया किसने। उसने भी मेरी लीव को एक्सेप्ट किया है। मेरे को घर में पता लगता है कि इन्होंने हमें टर्मिनेट कर दिया है और लीव पे भेज के टर्मिनेट किया है। और जो बाकी डाटा ऑपरेटर हैं उनको न्यूली अपॉइंट किया है। तो किसी को 4 महीने हुए, किसी को 5 महीने हुए, किसी को 2 महीने हुए और मैं फर्स्ट डे से 1.5 साल से इधर काम कर रहा हूँ। जब कोरोना पीक पे था मेरे को 3 बार कोरोना हुआ और जो आज नए डाटा ऑपरेटर आए यहाँ पे जब पोस्ट निकली थी वहाँ पे ग्रेजुएशन के बेस पे पोस्ट निकली थी, लेकिन जो आज डाटा ऑपरेटर है वो 12th हैं, आई थिंक 12th भी नहीं होंगे, ठीक है। और इन्होंने मुझे विदाउट रीजन, मुझे और ये जो एनओ स्टाफ है विदाउट रीजन बाहर निकाल दिया। ना एमएस सर हमसे बात करने के लिए राजी हैं, ना वो हमारी फार्मासिस्ट जिनको एचआर बनाया है, ना वो और ना ही महेंद्र कौर मैम हमसे बात करने के लिए राजी हैं। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी पैंडेमिक टाइम जो कि हर कोई अपने घर पे स्टे करना ही प्रेफर कर रहा था, उस वक्त में आप लोगों ने यहाँ पे सर्विसेज दी थी। आज जब हालात नॉर्मल हैं अब आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, क्यों? मैम इस बात का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। जब हम इनसे बात करते हैं ये बोलते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता है, जो भी किया है आपके सुपरवाइजर ने किया। जब सुपरवाइजर से बात करते हैं वो बोलते हैं एमएस ने किया, सुप्रीडेंट ने। अभी तक हमें ये नहीं पता हमें टर्मिनेट किसने किया, किस वजह पे किया, क्यों किया, हमें कुछ भी नहीं पता। सबसे बड़ी बात ये हमसे और हमें धमकी भरे फोन आ रहे हैं कि आप जो मर्जी करो, आपका कुछ नहीं हो सकता। ये धमकी भरे फोन किसकी तरफ से आ रहे हैं? यही जो अंदर बैठे हैं एचआर और जो स्टाफ है हमारे साथ, जो मैम है और जब नौकरी ही नहीं रही तो उन धमकियों का क्या मतलब है? मैम वही हमें दिखा रहे, बोलते जो मर्जी करो, आपका कोई भी आवाज नहीं उठेगी, आपको कोई नहीं आगे आएगी, आप यहाँ से निकल के और चुपचाप घर चले जाओ। हम क्यों जाएंगे जब तक हमने कुछ गलत ही नहीं किया। 1.5 साल तक हम एक सेकंड दिया इस हॉस्पिटल को। जब हमारे माँ बाप बच्चे भाई बहन सब घर में रहते थे, फिर भी हम कोरोना में काम करके घर से 8-8, 9-9, 10 बजे फुल नाइट यहाँ फुल डे देते थे। तब इनको हमारी याद नहीं आई। अब जब न्यू स्टाफ जहाँ पे अपॉइंट किया गया तो पुराने वालों को निकाल दिया। जब तक उनको कुछ नहीं आता है, अगर उनको हमारे सामने खड़े कर दे, उनको बोलो अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो हमें किट पहन के बता दे कि किट कैसे पहनते हैं। बाकी पेशेंट को संभालना तो दूर की बात है। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पे ये काफी बड़ा मुद्दा गरमाता जा रहा है कि एम्प्लॉइज को बिना कोई खास रीजन के, बिना कोई नोटिस दिए, एडवांस में बताए चुपचाप नौकरी से निकाल दिया जाता है और उनकी जगह नया स्टाफ लाके अंदर बिठा दिया जाता है। अब तक किसी से बातचीत हो पाई है? किसी ने कोई जवाब दिया? कोई बात नहीं हुई हमारी। मैं तो लीव पे थी, हमें पता भी नहीं है। हमें जैसे ही नोटिस आता है कि आपको निकाल दिया, हम मैम 10 दिन से हम छुट्टी पे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। फर्स्ट डे से हम यहाँ कोविड से जब से स्टार्ट हुआ है हम तब से यहाँ मैम काम कर रहे हैं। न्यू आ रहे हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं और हमें बिना रीजन के कोई दिया ही नहीं है। ना सर है यहाँ पे ना कुछ है। सुपरिटेंडेंट को पूछो तो वो होता है आपके सुपरवाइजर से पूछो, बोलते हैं सुपरिटेंडेंट से मैम से बात करो। तो सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, यहाँ पे तमाम तरीके के जितने भी आप एम्प्लॉइज यहाँ पे इकट्ठे हुए हो, अगर आपकी बात को नहीं सुना जाता, नहीं सुलझाया जाता तो आप आगे का क्या रुख करेंगे? आपका कोई कानूनी कदम उठाया जाएगा या इसी प्रकार से जो आपके प्रोटेस्ट हैं यही प्रतिक्रियाएं आपकी चलती रहेंगी?
हम इसी तरह से कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और लास्ट अपील हमारी यहाँ पे तो कोई सुन नहीं रहा, ना तो निशा मैम सुन रहे हैं, ना तो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुन रहे हैं, ना तो हमारी मिंदर कौर मैम सुन रहे हैं। जब ये नोटिस निकालना था हमें निकालने का, तब ये सारे बैठ के मीटिंग कर रहे थे, तब वो सारे यहाँ पे अवेलेबल थे, पर अब हमारी बात सुनने की बारी है, अब यहाँ पे कोई नहीं है। मैं ये इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू प्रिंसिपल मैम एलजी सर कि आप ही कम से कम हम बच्चों की तरफ देखो एक बार। ये तो इन्होंने तो देख लिया, इन्होंने जो करना था वो तो कर लिया। प्लीज मैम, प्रिंसिपल मैम, आप ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, हमारी तरफ एक बार देखा जाए प्लीज, हम बच्चों को वापस रखा जाए, हमारी तरफ एक बार ये चीज देखी जाए हमें। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, कोरोना काल में जो सर्विसेज दी थी बहुत ही मुश्किल समय था, वो आपको अपना भी खतरा रहता होगा, अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का, कैसे जाना है, वो सारा समय बहुत मुश्किल दौर से निकला होगा आप लोगों का। तो अब जाके वो सब तो खत्म हो चुका है और अब जाके नौकरी से निकाले, क्या यही उम्मीद के साथ आप लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी? नहीं, हमें तो जब हमसे काम लेना होता था ना, तब हमें कहा जाता था बच्चे आप आओ। कभी देखो हमारी 12 घंटे की ड्यूटी होती थी, 14 घंटे हम करते थे क्योंकि मॉर्निंग का स्टाफ लेट आता था। ये नहीं कि हमें कोविड भी हुआ है, मुझे खुद कोविड हुआ था, तब भी हमने यहाँ पे ड्यूटी की, हमने किसी से ड्यूटी दी, हमें सैलरी भी टाइम पे नहीं मिली कभी, हमने वो भी इशू नहीं उठाया कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन विदाउट बिना किसी रीजन के इन्होंने हमें निकाला है, ना कोई नोटिस, ना कोई कुछ, कोई लेटर, कोई कुछ नहीं। जब हम बात कर रहे हैं तो हमें अकेले अकेले करके हमें बुलाया जा रहा है कि आप आओ, अकेले अकेले को बुलाया जा रहा है कि आप आओ हमसे बात करो। हम क्यों आए? जब लिस्ट बनाई गई थी क्या हमसे पूछा गया था? अब हमें अकेले अकेले कोई बोलता है हमारे ऑफिस में आओ, कोई बोलता है, या हमने कहा जो बात करनी है मीडिया के सामने बात होगी, हम अकेले अकेले कोई भी नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम अकेले। हमने यही सवाल रखा कि जब आपने लिस्टें बनाई थी तब आपने पूछा था किसी अकेले अकेले को? तब हमें किसी ने कोई नहीं पूछा। 4 बजे के बाद ये रोस्टर यहाँ पे लगा रहे, जबकि लिस्टें सुबह बन गई थी। और जिनको इन्होंने लगाया है, जब हमने पूछा कह रहे वो वेल ट्रेंड है। 2 महीने के आए हो, वो क्या ट्रेंड हो सकते हैं? जब हम 1.5 साल के, जिस दिन फर्स्ट जब कोरोना पीक पे था तब वो ट्रेंड स्टाफ क्यों नहीं अपॉइंट किया? वही रीजन इनसे पूछ रहे हैं। 3 दिन से हम लगातार इधर हैं, हम पूछे जा रहे हैं इनसे कि जो वो ट्रेंड स्टाफ कहाँ था। तब वो क्या कहते थे, हमारे घर में फैमिली, हमारे बच्चे हैं, हमें कोविड हो जाएगा, हम नहीं आएंगे। लेकिन हमने परवाह नहीं किया, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन नहीं, हमारे घर में छोटे बच्चे नहीं है। इधर कुछ लेडीज है जो मैरिड है, तो क्या उनके बच्चे नहीं है? कुछ लड़की ऐसी जो सुंदर बनी सही, सबका इतना रेंट हो गया है। लेकिन इन्होंने विदाउट किसी रीजन के हमें बता देना हमारी गलती क्या है। यहाँ पे कैमरास लगे, सीसीटीवी चेक हो, 1.5 साल की डाटा निकाले। मैं तो यही कहती हूँ, जिसकी अगर ये रख रहे हैं कि एक्सपीरियंस बंदे हैं, तो फिर 1.5 साल की अटेंडेंस निकाली जाए, हमारे रिकॉर्ड चेक किया जाए, हमारा काम चेक किया जाए, और उसके बाद लगाया जाए। हमें किसी का कोई इशू नहीं, कोई क्यों लगा। अगर एक्सपीरियंस की ही ये लोग बात कर रहे हैं, तो कोरोना जब पीक पे था तब इन्हें एक्सपीरियंस स्टाफ लगाना चाहिए था। तब आपकी जान को मुश्किल में डाल के आप लोगों को ऐसी ड्यूटीज पे लगाएगा जिसके लिए ज्यादातर लोग तैयार नहीं थे। कोई तैयार नहीं था। इवन कि जब पेशेंट के अटेंडेंट आते थे, यहाँ पे गेट लगा होता था, कोविड का गेट लगा होता था। जो कोविड पड़ता था वो ये देखता था कोविड है, तो वो वहाँ अटेंडेंट को अंदर नहीं आना जाया जाता था। हम क्या करते थे, हमने उस पेशेंट को भी पकड़ना, कभी कभी हमने ग्लव्स भी नहीं पहने होते थे, हमें कहते जाओ। हम बिना ग्लव्स के भी गए हैं, कभी हमने किट भी नहीं डाली होती थी। तो जैसे कि हम थोड़ा सा आपको अंदर का भी दिखाना चाहते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये वो कोविड के लिए बनाए गए DRDO के जितने भी यहाँ पे जो अस्पताल बनाया गया था, प्रधानमंत्री की तरफ से, LG मनोज सिन्हा की तरफ से, देख सकते हैं ये न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ जो है गाड़ियों में आएंगे, गाड़ियों में जाएंगे। लेकिन जो गरीब परिवार हैं, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के यहाँ पे कोरोना के दौर में लाखों जिंदगियां बचाई हैं, वो लोग आज सड़कों पे हैं। ये है कोरोना का हाल, और कोरोना के दौरान दिए गए अपनी मेहनतनामा जो है वो इस प्रकार से मिला है। ये आप देख सकते हैं, ये सामने जितना भी यहाँ पे स्टाफ बैठा हुआ है, इनके हंसते हुए चेहरे जो हैं, कहीं ना कहीं किसी की लाचारी का मजाक उड़ाते हुए ये चेहरे दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, दूसरों की नौकरी जाने पे मुस्कुराते हुए चेहरे जो हैं काफी शर्मनाक है। एक इंसानियत होने के नाते भी ऐसा किया नहीं जाना चाहिए कि किसी की नौकरी जा रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं अंदर बैठ के। और ये जो देख सकते हैं तमाम गाड़ियां, यहाँ से ये VIP यहाँ पे कल्चर चल रहा है, यानी कि अगर VIP ही सिस्टम देना था तो कोरोना काल में स्पेशल मरीज कोविड के उठा के इन्हें देने चाहिए थे। और अब जाके ये VIP कल्चर जो है DRDO जो कि भगवती नगर में अस्पताल है, वहां पे ऐसा चल रहा है। यानी कि
प्रेफरेंस उन्हें दी जाएगी जो अच्छे से वेल क्वालिफाइड हैं या फिर जो बहुत ही एक्सपीरियंस हैं। तो कोरोना काल में वो मरीज क्यों नहीं दिए गए थे उन्हें जिन्हें कोरोना पीक पे था, जिनकी जान को बचाना मुश्किल था, जिनके हालात बहुत खराब थे। वो स्पेशल केसेस अगर उस वक्त इन्हें दे दिए जाते तो समझ में आता कि इन लोगों ने मेहनत की है। तो तमाम ये चेहरे जरा आप देख सकते हैं, इन्होंने अपना वक्त दिया है, इन्होंने सर्विसेज दी हैं और उसके बाद भी अब जाके ये कड़कती धूप में आके प्रदर्शन करने पे मजबूर हैं। ये हाल है जम्मू कश्मीर में। तो एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से यहाँ पे कार्रवाई के निर्देश जल्द निकाले जाने चाहिए, क्योंकि नौकरी पाने के लिए पहला संघर्ष, नौकरी पाने के बाद उस पर टिके रहने के लिए दूसरा संघर्ष, और उसके बाद बिना वजह के जब ऐसे एम्प्लॉइज को, मेहनत करने वाले एम्प्लॉइज को निकाल दिया जाता है तो उन एम्प्लॉइज को वापिस अपनी नौकरी पे आने को लेकर संघर्ष, यानी कि जम्मू कश्मीर जो है वो संघर्ष का क्षेत्र जो है वो बन चुका है। आप देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई के निर्देश निकलते हैं और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, या इसी प्रकार की इनजस्टिस जो है वही चलती रहेगी। जो भी रिपोर्ट्स रहेंगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत, कैमरामैन गगनदीप के साथ, धन्यवाद।